आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी जो नाभि होती है, हमारी धरण जो होती है, क्या वो वास्तव में डिगती है? क्योंकि बहुत से हमारे जो आजकल मॉडर्न मेडिकल या मॉडर्न साइंस पढ़ के आ रहे हैं, उन बच्चों का एक प्रश्न था, उन विद्यार्थियों का एक प्रश्न था, उन जिज्ञासु बच्चों का एक प्रश्न था कि सर, नेवल बाहर से तो ठीक है, अंदर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो टहलता हो, खिसकता हो, डिगता हो या विस्थापित होता हो, तो हम कैसे मान लें कि नाभि डिगती है? और क्या सच में नाभि डिगना कोई रोग है? और हमारी परंपरा में काफ़ी पुराने समय में गाँव में भी जानकार मिल जाएँगे, जो नाभि को स्थापित करते हैं, टली हुई नाभि को ठीक करते हैं, सेट करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। कई तरीके हैं नाभि खिसकी हुई के भी, वो बता देते हैं कि आपकी नाभि खिसकी हुई है और उनको तरीके भी मालूम है कि कैसे इसको सेट करना है। तो सर, अगर हम मॉडर्न मेडिकल की सोनोग्राफी करवाया तो हमारा नाभि बाहर का हिस्सा तो दिखता है, अंदर कोई पार्ट है ही नहीं। तो हम कैसे मान लें कि नाभि खिसकी हुई है? कैसे मान लें कि नाभि ठीक होती है? उनका प्रश्न बहुत ही जायज़ था। और सोनोग्राफी या कुछ भी हम करवाते हैं इस तरह की, जिससे ऑर्गन हमारे दिखते हैं, हमारी इंटेस्टाइन दिखती है और भीतर के जो भी ऑर्गन दिखते हैं, उसमें नेवल, बाहर का हिस्सा तो दिखता है नेवल, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो देखिए, नाभि वैसे बहुत ही गहरा रहस्य है नाभि अपने आप में। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हम अध्यात्म की बात करें, हम योग की बात करें, हमारे परंपरा की बात करें, तो नाभि बहुत रहस्यमय है। यानी यहाँ पर मणिपुर चक्र है, ये खजाना है वैसे तो, लेकिन अगर इसके भीतर की बात करें तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे तो हमारे हठ योग ग्रंथों में और दूसरे जो भी उपनिषद आदि हैं, उनमें 72 करोड़ 72 लाख से भी ज़्यादा नाड़ियाँ बताई हैं, है ना? और हठ योग ग्रंथों में 72,000 नाड़ियाँ बताई हैं। लेकिन अगर मॉडर्न मेडिकल की बात करें तो वो उनको जान ही नहीं पाया, उनमें से कुछ नाड़ियों के बारे में ही जानता है ना? ऐसे शरीर के बहुत से ऑर्गन हैं जो, मतलब चक्कर की अगर मैं बात करूँ तो चक्कर अगर कोई देखेगा तो चक्कर है ही नहीं, है ना? चक्कर जो हमारे फ्लेक्सस होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द, हमारे 8 चक्कर होते हैं, है ना? नाभि में भी मणिपुर चक्कर होता है। अगर इसको कोई देखे साइंस की दृष्टि तो है ही नहीं, इसका कोई स्थान नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में, योग में, अध्यात्म में इसको चक्कर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडली शक्ति की बात करें तो कोई है ही ना, है ना? कोई स्थान ही नहीं है उसका, वो दिखाई नहीं देती। कैसे कोई भी हम चेक कर सकते हैं किसी भी यंत्र से? मॉडर्न मेडिकल नहीं मानता है। तो देखिए, रियली में कोई ऑर्गन नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्य यहाँ जरूर है। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तो आपको जो पोषण मिलता था, आपको जो शक्ति मिलती थी, आपकी जो ग्रोथ हुई थी, है ना, आपके जो सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते थे और आपकी वृद्धि और विकास माँ के गर्भ में हो रहा था, तो आपकी जो नेवल है वहां से हो रहा था। आपकी नेवल, आपकी जो नाभि, आपकी जो नाल है, वो माँ की नाल से जुड़ी रहती है। आपको बच्चा माँ के गर्भ में भोजन नहीं खाता है मुंह से, लेकिन उसको एनर्जी जो है वो सारी नाभि से मिलती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो नाभि है वो एनर्जी का बहुत बड़ा केंद्र है, रहस्यों से भरी हुई है। और अब मैं थोड़ी मॉडर्न मेडिकल की बात करूं तो देखिए, नाभि के नीचे अगर आप कह रहे हैं कि कोई ऑर्गन नहीं है तो डिगता क्या है, तो इसको हम लॉजिकली समझते हैं, साइंस की भाषा में समझते हैं। तो देखिए, नाभि के नीचे क्या है? कोई ऑर्गन तो है नहीं। हमारी वैसे आंतें होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके ऊपर लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या होता है कि जब, कई बार सुना होगा आपने कि मेरा पैर गड्ढे में चला गया अचानक तो मेरी नाभि टहल गई, है ना? या मैंने वजन एकदम से ज़्यादा उठा लिया तो नाभि टहल गई। इस तरह की बातें आपने सुनी होंगी, है ना? या गलत तरीके से आप कहीं गिर गए हैं, या गलत तरीके से सोने से, या आपकी कमर पे कोई दवा पड़ने से, है ना, और गलत तरीके से इंटरकोर्स करने से अलग पोजीशन में, तो उससे भी कई बार अव्यवस्थित हो जाती है नाभि, ऐसा कहा जाता है। लेकिन देखिए, अब ऑर्गन तो है नहीं, वो अव्यवस्थित कैसे होगा? बाहर से तो ठीक है, नेवल है, नाभि है, धरण है, लेकिन धरण कोई भीतर कोई पार्ट नहीं है। तो वो होता क्या है फिर? वहां पर खिंचाव क्यों होता है? कुछ लोग कहते हैं आपकी नाभि लेफ्ट साइड में है, आपकी नाभि राइट साइड में है, आपकी नाभि नीचे की तरफ है, आपकी नाभि ऊपर की तरफ है। ऐसे उंगलियों को माप के बताते हैं ना कि ये उंगली छोटी है तो इधर टहली हुई है, ये उंगली पीछे वाली ऐसी है तो ऐसे है
ऐसे दोनों पैरों को बराबर में खड़ा करके बताते हैं ऐसे कि ये पैर का अंगूठा ऊपर है तो इसका मतलब इधर टहली हुई है, ये नीचे है तो ये ऐसे है। दोनों को ठीक कर बराबर करेंगे तो आपकी नाभि ठीक होगी। ये मेरे मन में भी प्रश्न था, विद्यार्थियों के मन में भी था, मेरे मन में भी प्रश्न था कि आखिरकार इसका रीजन क्या है। हमारी परंपरा में नाभि धरण ठीक करने की विधियां प्रचलित है, लेकिन ऑर्गन भी नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, नाभि के नीचे मैंने बताया इंटेस्टाइन होती है और कुछ नाव्स भी होती हैं, ठीक है। तो वहां पर एक तो रीजन ये हो सकता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन है, हमारे जो आंतें हैं, उनके इर्द गिर्द मल इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। और मल इकट्ठा होने से वो आते हैं, वो अपने स्थान से थोड़ा खिसक जाती हैं, है ना। थोड़ा फूल भी जाती हैं, थोड़ी टहल भी जाती है और अपने स्थान से खिसक जाती हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। दूसरा बताते हैं, कुछ नाव्स हैं, कुछ नाड़ियां हैं, क्योंकि हमारे योग ग्रंथों में बताया है कि जैसे प्रश्नोपनिषद में बताया है कि 101 नाड़ियां निकलती हैं नाभि के मूल से। तो नाभि में से ही एक कंद है, यहाँ से 101 नाड़ियां निकलती हैं, फिर उनकी इतनी शाखाएं हैं, है ना, प्रत्येक की 72 शाखाएं, फिर उसकी 101 शाखाएं, ऐसे करके 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ियां यहाँ से निकलती है। तो मूल ये बताया नाड़ियों का। तो बताते हैं कुछ नाव्स हैं या कुछ मसल्स और नाव्स में, तो वहां पर कुछ खिंचाव आ जाता है ना। जैसे हमने कोई ऊपर उठाया तो हमारा, जैसे अब देखा होगा कई बार, जो गेंदबाज होता है, बॉलर होता है, उसकी, या बैडमिंटन खेलते हैं तो कई बार इधर खिंचाव आ जाता है, इस मसल्स में खिंचाव आ जाता है, इस मसल्स में खिंचाव आ जाता है ना, कई बार पेट में खिंचाव आ जाता है। तो अलग अलग हिस्से में खिंचाव आता है, और उस खिंचाव की वजह से क्या होता है कि जो मसल्स हैं वो थोड़ा खिंच जाती हैं, है ना, मसल्स खिंच जाती हैं। तो ऐसे हो सकता है कि नाभि के इर्द गिर्द की मसल्स भी खिंचती हूँ। या कई बार देखा होगा कि बताते हैं कि भाई यहाँ नाव्स खिंच गई है, इधर की नाड़ियाँ खिंच गई हैं, इधर की नाव्स खिंच गई हैं। तो नाभि के इर्द गिर्द भी कुछ नाव्स हैं, तो वो नर्व्स भी, वो नाड़ियाँ भी सिकुड़ जाती हैं या खिसक जाती हैं, ठीक है। तो परंपरागत उसको धरण कहते होंगे, या उसको नाभि कहते होंगे, या नाभि का टहलना, खिसकना, विस्थापन होना, है ना, है नेवल इम्बैलेंस होना, ये सब प्रचलित शब्द हैं। तो लेकिन अब ठीक कैसे होती है वो मल भी जमा हो सकता है, आंतों का हल्का फुल्का फूलना भी हो सकता है, मसल्स का भी दाएं बाएं खिसकना हो सकता है ना, और नाव्स का भी खिसकना हो सकता है, या नाव्स का फूलना भी हो सकता है ना, नाड़ियों का टहलना भी हो सकता है। तो ये सब रीजन्स हो सकते हैं। और अब जो ठीक करते हैं, कुछ लोग दीपक जला के, फिर एक कोई गड़वा या गिलास रख के उसको खींचते हैं, है ना, उससे ठीक हो जाती है। कुछ लोग एक्यूप्रेशर से करते हैं, कुछ लोग आसन करके उसको ठीक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो कई बार होता है कि ये इधर टहल गई है तो दस्त लग जाते हैं, इधर टहल गई है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है ना, ऊपर टहल गई है तो जी मिचलाता है, नीचे टहल गई है तो ऐसा होता है। तो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो ये इसलिए भी हो सकता है कि वो नाव्स जो हैं वो थोड़ा बहुत, या मसल्स जो है दाएं बाएं होती हों, तो उनका भी कोई ऐसे सिम्टम्स होंगे कि दाएं होने से ऐसा होता होगा, बाएं होने से ऐसा होता होगा ना। भाई खिंचाव आया है तो दस्त लग सकते हैं, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है ना, भूख कम लग सकती है, जी मिचला सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, ऐसे कई रीजन्स हो सकते हैं, है ना। तो जैसे आप वजन उठाते हैं या कोई गड्ढे में एकदम से पैर चला गया तो झटका तो लगता है, झटका लगेगा तो हाथों पे प्रभाव तो पड़ता है, आपके हाथों पे भी हो सकता है, या नेवल में देखो, नेवल के आसपास का जो रीजन है, क्षेत्र है, ये स्वाभाविक है, सेंसिटिव तो है, ये बात तो हमें माननी पड़ेगी, सेंसिटिव है ये, क्योंकि आपको बचपन में ताकत मिली है, ऊर्जा मिली है, शक्ति मिली है, आपकी ग्रोथ हुई है, इसी वजह से हुई है, ठीक है। तो ये पार्ट महत्वपूर्ण तो है। तो सीधी सी बात है कि हल्के सी कोई पैर गड्ढे में गया, है ना, या फिर आपने कोई वजन ज़्यादा उठा लिया या कहीं इसी तरह से गिर गए, तो उस वजह से वो मसल्स आपकी डिस्टर्ब हो सकती हैं, या वो जो नाड़ियों का गुच्छा है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और जब उनको अलग अलग तरीके से परंपरा में ठीक करते हैं किसी भी तरीके से, तो उससे फिर आपका वो मसल्स हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं, अपनी जगह पर चली जाती हैं, या नाड़ियां हैं वो व्यवस्थित हो जाती हैं। तो चलिए, ये चाहे विज्ञान की बात हो, चाहे परंपरा की बात हो, अगर परंपरा से ये चीज़ ठीक हो रही है, चाहे वो पार्ट है या नहीं है, तो फिर भी अच्छी बात है, आराम मिलना चाहिए आदमी को। और
ये हमने देखा है कई बार, हर गांव में मिल जाएंगे 2-3 ऐसे ठीक करने वाले, नाभि को सेट करने वाले, नाभि को व्यवस्थित करने वाले। खासकर बड़े बुजुर्ग ज़्यादा इसमें माहिर थे, उन्हें ज़्यादा तगड़ा अनुभव था, और हमने देखा भी है कि ऐसा होने पर वो बाद में ठीक भी होते हैं, और बाद में बताते हैं कि मुझे दस्त लगे हुए थे, जैसे मैंने नाभि उठवाई मेरे दस्त ठीक हो गए, मुझे कॉन्स्टिपेशन थी, जैसे मैंने नाभि ठीक कराई ये ठीक हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर परंपरागत तरीके से, क्योंकि इसमें कोई औषधि नहीं दी जाती है, कोई दवाई नहीं दी जाती है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, कोई दवाई, कोई औषधि नहीं दी जाती। नैसर्गिक तरीके से, नेचुरल तरीके से उसको ठीक किया जाता है। तो आपने देखा होगा कई मसल्स में खिंचाव आता है, तो बड़े बुजुर्ग या जो अनुभवी व्यक्ति होते हैं वो ठीक करते हैं, चाहे वो कंधे की मसल हो, है ना, चाहे जैसे हंसली डिग जाती है तो बच्चों की इसको भी ठीक करते हैं, है ना, कोडी डिग जाती है तो उसको भी ठीक करते हैं। ऐसे बहुत पार्ट हैं जो आज भी ग्रामीण अंचल में बहुत ही बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो ठीक करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, संतुलित करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इसमें कोई दवाई तो दी नहीं जाती, लेकिन फिर भी आपका निःशुल्क उपचार हो जाता है, चलते फिरते उपचार हो जाता है। और हमने देखा है कि ऐसे जैसे नाभि ठीक की और फिर 1-2 मिनट लेट आएंगे और फिर कहेंगे अब चल के दिखाओ, हाँ अब मुझे आराम है जी, पेट दर्द हो रहा था ठीक हो गया। तो स्वाभाविक है कि उन्हें तरीका पता है, उन्हें मालूम है कि कैसे नाभि को ठीक करना है, अगर इस साइड में है तो कैसे करना है, इस साइड में है तो कैसे करना है। वो उसको धरण समझते होंगे या नाभि का टहलना समझते होंगे, लेकिन मॉडर्न मेडिकल की बात करें तो उसमें नाड़ियों की कुछ इम्बैलेंस हो सकता है, या मल का आसपास में जमना हो सकता है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एक रीजन हो सकता है, गैस है वो आंतों में भर जाती है और उस वजह से भी आंतें फुदफुदाने लग जाती हैं, ठीक है। और इसके अतिरिक्त मसल्स का, आपकी नर्व्स का, आंतों का या आंतों का फूलना या उसमें गैस्ट्रिक बनना, ये सब होता है। और वहाँ वहाँ पर जब भी नेचुरल तरीके से लोग ठीक करते हैं उसको, दीपक जलाकर या हाथ से या कैसे भी, उनका जो भी तरीका है वो ठीक हो जाती है, और उसके ठीक होने से व्यक्ति लंबे समय तक काम करता है और बिल्कुल फिट रहता है कि मैं ठीक हो गया। तो ये अच्छी बात भी है अगर ऐसा नैसर्गिक तरीके से ठीक हो रहा है, बिना दवाइयों के, बिना औषधियों के, और वो धरण समझते हैं तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। परंपरागत तरीके से वो समझते हैं, लेकिन मॉडर्न मेडिकल को भी हम साथ लेके चलें तो भी हम इसको प्रूव कर चुके हैं कि आपकी आंतें या आपकी मसल्स या आपके अंदर की इंटरनल जो मसल्स हैं या आपकी नर्व्स व्यवस्थित होती हैं, ठीक होती हैं। तो आज ये हमने चर्चा की, बहुत से स्टूडेंट्स का प्रश्न था, हमारा भी जिज्ञासा थी। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो निसंकोच आप मुझे ज़रूर बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों का समाधान करने में। तो कोई भी सजेशन है आप दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।